शांति में नहीं, ये आग की कहानी। हर सीज फायर के पीछे छुपी नई सियासी रवानी। ट्रंप की हर चाल में बस एक नई परेशानी है। ये जीत है या मजबूरी, अब यही असली कहानी है। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आज की दुनिया में अगर कोई भी ये सोचता है कि युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर टैंकों और मिसाइलों से लड़ा जाता है, तो वो शायद इस नए जमाने के ग्लोबल पावर गेम को ठीक से समझ नहीं पा रहा। क्योंकि अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं होती, ये दिमागों में होती है, बाजारों में होती है, तेल की हर बूंद में होती है, और सबसे खतरनाक बात, ये अब सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और पॉलिटिकल बयानबाजी के जरिए भी लड़ी जाने लगी है। जी हां, जहां एक ट्वीट भी कभी कभी मिसाइल से ज्यादा असर डालता है। और इस पूरे हाई वोल्टेज ग्लोबल शतरंज के बीच दो खिलाड़ी आमने सामने हैं, अमेरिका और ईरान। लेकिन इस बार माहौल पहले से कई ज्यादा गर्म है, पहले से ज्यादा अनिश्चित है और पहले से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इस बार कहानी का पूरा फोकस एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पर है, जिनके हालिया फैसलों ने दुनिया को उस पुराने सवाल पर वापस ला दिया है। क्या अमेरिका सच में शांति चाहता है, या फिर यह सब सिर्फ एक रणनीतिक मजबूरी है जिसे पीस डील का नाम दिया जा रहा है? ट्रंप ने अचानक ईरान के साथ चल रहे टकराव में सीज फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। सुनने में यह डिप्लोमैटिक जीत लग सकती है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की परतें खोलें तो यह कहानी किसी मजबूरी, दबाव और रणनीतिक थकान का मिश्रण बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बिना किसी देरी के इस सीज फायर को खारिज कर दिया। उनका संदेश साफ था, हम कोई ऐसा समझौता नहीं मानेंगे जिसमें बराबरी ना हो और जिसमें एक तरफ दबाव तो दूसरी तरफ आदेश हो। जी हाँ, यानी यहीं से ये पूरी कहानी एक सामान्य युद्ध से निकलकर एक हाई लेवल ग्लोबल पावर गेम में बदल जाती है, जहां हर देश सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि अपनी इज्जत, अपना प्रभाव और अपनी भविष्य की स्थिति बचाने की कोशिश कर रहा है। अब असली सवाल यही है, ट्रंप आखिर इतने दबाव में क्यों दिख रहे हैं? क्या ये सिर्फ शांति की कोशिश है, या फिर अंदर ही अंदर कोई बड़ा सिस्टम टूट रहा है? इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई लेयर्स में छिपा है, और हर लेयर इस कहानी को और ज्यादा मसालेदार और गंभीर बना देती है। आपको बताएं, पहली लेयर है अमेरिका की मिलिट्री थकान और हथियारों की खपत का असली सच। जी, ईरान के खिलाफ इस टकराव में अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस और महंगे हथियारों को जमकर इस्तेमाल किया। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, हार्ड इंस्पेक्टर, टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स, ये सब सिर्फ नाम नहीं बल्कि अमेरिका की सैन्य ताकत का असली चेहरा है। लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बता रही है। आपको बता दें कि अमेरिका अपने एयर डिफेंस इंस्पेक्टर का लगभग 40 से 50% तक पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। अब जरा सोचिए, जिस देश की पहचान ही उसकी अजेय सैन्य शक्ति से होती हो, अगर वही देश अपने हथियारों की कमी महसूस करने लगे तो ये कोई छोटा संकेत नहीं है, ये एक बड़ा अलार्म है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन हथियारों के स्टॉक को फिर से पहले जैसा मजबूत करने में कम से कम 3 से 5 साल लग सकते हैं। यानी मतलब साफ, अमेरिका अभी भी उस स्थिति में नहीं है जहां वो बिना सोचे समझे कई फ्रंट पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है। यानी पहली बार दुनिया खुलकर ये सवाल पूछ रही है, क्या अमेरिका की सैन्य ताकत भी अब ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है? हालांकि पेंटागन इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करता।
लेकिन अंदर खाने बैठकों में चिंता साफ देखी जा रही है। अब दूसरी लेयर पर अगर आते हैं तो अमेरिकी घरेलू राजनीति, जो इस पूरे ग्लोबल ड्रामे की असली बैक स्टोरी। आपको बताएं, ट्रंप इस समय मिड टर्म चुनाव के बेहद नाजुक मोड़ पर खड़े हैं और अमेरिका में चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं होता, ये भरोसे, छवि और राजनीतिक अस्तित्व का खेल होता है। उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरकर लगभग 35% के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बेहद खतरनाक स्थिति मानी जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल उसी कगार पर दिख रहे हैं। और यहां असली ट्विस्ट आता है जनता के मूड से। अमेरिकी लोग पहले ही कई दशकों से युद्ध का बोझ उठा चुके हैं। इराक, अफगानिस्तान और ईरान का तनाव, लोगों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, हम कब तक दुनिया की जंगों की कीमत चुकाते रहेंगे। ट्रंप ने चुनाव के वक्त बड़े जोर से कहा था, नो न्यू वॉर्स, लेकिन ईरान वाला ये टकराव उस वादे के बिल्कुल उल्टा चला गया। और जब वादा टूटता है तो सिर्फ शब्द नहीं टूटते, भरोसा टूटता है। और राजनीति में भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी होती है। अब इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें ऊपर जा रही, गैस महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है और महंगाई धीरे धीरे आम नागरिक की जेब पर सीधा वार कर रही है। अब जरा सोचिए, जब घर का बजट बिगड़ता है तो लोग राष्ट्रपति से सवाल पूछते हैं, किसी दूर देश के युद्ध से नहीं। यही वजह है कि ट्रंप अब अपने ही राजनीतिक समर्थकों के बीच सवालों के घेरे में फंस चुके हैं और यही वो जगह है जहां वो सबसे ज्यादा फंसते नजर आ रहे हैं। अगर युद्ध जारी रखते हैं तो राजनीतिक नुकसान तय है और अगर ट्रंप पीछे हटते हैं तो कमजोर नेतृत्व की छवि का खतरा है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। इस समय की बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई सीज़फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान, वॉर ब्रेकिंग। तो सीज़फायर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान यह आया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि हम और हमारी सेना कार्रवाई के लिए तैयार है। सीज़फायर में रीस्टॉक हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, हम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। युद्ध विराम के दौरान सैन्य तैयारी और भी ज्यादा तेज हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा, डील नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई संभव है। और इतना ही नहीं, बार बार इस बात को भी दोहराया गया कि वार्ता अगर विफल हुई तो बमबारी हो जाएगी। आप समझिए किस तरह के हालात हैं। एक तरफ बातचीत का इंतजार, दूसरी तरफ धमकियों पे धमकियां और कुछ नहीं, विध्वंस की तस्वीरें। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि जेडी वेंस अमेरिका से रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद में, जहां पर उम्मीदों वाली ये सुपर टॉक है। उम्मीद सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, उम्मीद सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद ये पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव पूरी दुनिया की जान में कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आफत बना हुआ है, चिंता बढ़ाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का बट्टा किस रूप में लग रहा है ये हर कोई जानता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि अगर ये बातचीत नहीं हुई तो इसका प्रभाव आने वाले वक्त में और भी ज्यादा चिंता का सबब बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि जिस तरह से अभी हालात है, बढ़ते हैं आगे। ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। ईरान को डेलीगेशन भेजना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट कर दिया। अमेरिका ने युद्ध पूरी तरह से जीत लिया है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के पास में वार्ता के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को डेलीगेशन भेजना ही होगा, हम ईरान से सबसे बड़ी डील कर ही रहेंगे। ये अब बड़ी बात क्लियर कट कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ईरान लगातार इस्लामाबाद में होने वाली इस सुपर टॉक 2.0 के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने इस दूसरे दौर की बातचीत के लिए क्लियर कट इनकार किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के सामने कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ईरान ने डेलीगेशन नहीं भेजा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका ने युद्ध पूरी तरह से जीत लिया, ईरान के पास वार्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और हम ईरान से बड़ी डील करेंगे। ये उम्मीद भी जताई है और कहीं ना कहीं भरोसे में लेने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो चाहते हैं कि ईरान मेज पर आए और वो चाहते हैं कि जिस रूप में अभी हालात हैं उसको कंट्रोल किया जाए। इसी बीच आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग मिडिल ईस्ट से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो नाकेबंदी की गई थी वो पूरी तरह से सफल है। ट्रंप ने दरअसल हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने हॉर्मुज ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया है और यही नाकेबंदी, ये जो डील बार बार ईरान और अमेरिका के बीच में होने की बात होती है, यही नाकेबंदी बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है क्योंकि ईरान ने इस नाकेबंदी को गैर कानूनी बताया और कहा कि ये गलत तरीके से दबाव बनाने का एक तरह से तरीका है, लेकिन ईरान कह रहा है हम तैयार नहीं हैं। अमेरिका कह रहा है कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी सफलता रही है। हॉर्मुज पर जो नाकेबंदी की गई वो पूरी तरह से सफल रही और हॉर्मुज ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी के तौर पर वो देखते हुए नजर आते हैं। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर क्या है? अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने टुस्का शिप को लेकर बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर ये, टुस्का शिप जो कि ईरान का शिप था, चाइना भेजा जा रहा था, उसे अमेरिका ने कब्जे में लिया। अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ी बात का खुलासा किया गया है। टुस्का शिप पर दरअसल केमिकल होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान दरअसल चीन को कहीं ना कहीं केमिकल से एक तरह से सप्लाई कर रहा था। टुस्का शिप को एक दिन पहले ही यूएस ने रोका था। अब ये समझिए कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा हालात को चिंताजनक बनाएगा। लेकिन अमेरिका की नौसेना ने जिस ईरानी जहाज को जब्त किया, दरअसल वो चीन से आ रहा था और उसमें मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद थी। ये टुस्का शिप क्या है वो भी आपको बताएंगे। ये तस्वीरें पहले आप देखते चलिए। ये तस्वीरें दरअसल ये उसी टुस्का शिप की है जिसे कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लिया है अमेरिका ने। दावा ये किया जा रहा है कि ये ईरान का शिप है जो कि चीन की तरफ जा रहा था और उसे अपने कब्जे में ले लिया गया है। ईरानी जहाज चीन से दरअसल ये आ रहा था और उसमें मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद थी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि किस तरह से ईरान का सहयोग लगातार कभी रशिया तो कभी चीन करता रहा है। आखिर ये टुस्का शिप है क्या? मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद रहने की जो बात कही गई है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है पहले समझिए। दरअसल ये टुस्का शिप को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, टुस्का कोई आम मर्चेंट शिप नहीं है। दरअसल टुस्का IRISL के अधीन एक तरह से संचालित होती है। IRISL एक सरकारी कंपनी है। 2019 में इस कंपनी पर कई प्रतिबंध लगाए गए। IRISL के जहाज IRGC के कंट्रोल में होते हैं। अब कंपनी ईरान के लिए मिसाइल और हथियार लाती है और इन जहाजों में क्रू ईरानी ही होते हैं। कभी कभी पाकिस्तानी नाविक भी इस दौरान सवार होते हैं, ये भी दावा किया जाता है। बताया जाता है ये दरअसल कोई प्राइवेट कार्गो कंपनी नहीं है, ये सीधे ईरान की स्टेट मशीनरी का हिस्सा है। अब आते हैं तीसरे लेयर पर, ईरान का रुख जो इस पूरे गेम को और ज्यादा आक्रामक बना देता है। जी, ईरान इस समय किसी दबाव में नहीं दिख रहा, बल्कि वो खुद को एक प्रतिरोधक शक्ति की तरह पेश कर रहा है। उनका साफ कहना है कि ये सीज फायर और बातचीत का पूरा ढांचा पॉलिटिकल प्रेशर टूल, सही सुना आपने, जिसका मकसद ईरान को कमजोर करना है और उसकी रणनीतिक ताकत को सीमित करना है। ईरान बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, अगर बातचीत करनी है तो बराबरी पर करनी होगी, वरना कोई बातचीत नहीं होगी। और यहीं से टकराव और ज्यादा गहरा और खतरनाक हो जाता है। अब आपको बताएं, इस पूरे ग्लोबल गेम में एक बेहद संवेदनशील और धमाकेदार एंगल है जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे बहुत जायज सी बात है आप सब वाकिफ हैं। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है और अगर यहाँ जरा सी भी रुकावट आती है तो इसका असर किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देता है। यूरोप में महंगाई बढ़ जाती है, एशिया में एनर्जी क्राइसिस आ जाती है और अमेरिका तक इसका सीधा असर पहुंचता है। इसी खतरे को देखते हुए अब यूरोपीय देश भी एक्टिव हो गए।
ब्रिटेन ने फ्रांस से मिलकर 30 देशों की एक बड़ी आपात बैठक बुलाई है। जी हां, इमरजेंसी मीटिंग, जहां समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई पर गंभीर चर्चा चल रही है। अब ये साफ हो चुका है कि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का टकराव नहीं, ये धीरे धीरे वैश्विक ऊर्जा संकट बनता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक शिकंजा और ज्यादा कस दिया है। 14 लोगों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इराक की डॉलर सप्लाई रोक दी गई। जी बिल्कुल सही सुना आपने, और लगभग $500 मिलियन की एक बड़ी रकम फ्रीज कर दी गई, जो तेल व्यापार से जुड़ी हुई। यानी अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान की आर्थिक सांसों को धीमा करना और उसे बातचीत की टेबल पर लाना। लेकिन ईरान इसे सीधे सीधे आर्थिक युद्ध कह रहा है, और यह भी कह रहा है कि इसका जवाब आने वाले समय में जरूर दिया जाएगा। अब इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, वो है पाकिस्तान की एंट्री। जी बिल्कुल, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से अपील की कि ईरान पर अस्थायी रूप से हमले रोके जाएं ताकि बातचीत का रास्ता निकल जाए, और इसके बाद ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का फैसला लिया। तो यहाँ लोगों को यह भी लग रहा है कि क्या पाकिस्तान के कहने पर ट्रंप चल रहे हैं? क्या पाकिस्तान के इशारों पर ट्रंप नाच रहे हैं? और क्या ट्रंप के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उन्हें पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर से अब एडवाइस लेनी पड़ रही है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ईरान इस पूरे प्रोसेस में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार करने के मूड में नहीं। वो सीधे अमेरिका से बात करना चाहता है, लेकिन पूरी तरह अपनी शर्तों पर। यानी ईरान आप कह सकते हैं कि अभी उस मूड में है कि मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अब इस पूरे गेम को और ज्यादा विस्फोटक बनाता है मिडिल ईस्ट का फैलता हुआ तनाव। यमन के हूती विद्रोही, इराक के मिलिशिया ग्रुप्स, सीरिया की अस्थिरता और क्षेत्रीय शक्तियों की अलग अलग रणनीतियां, ये सब मिलकर इस पूरे संघर्ष को एक रीजनल फायर स्टॉर्म में बदल रहे हैं। हर नया मोर्चा इस आग को और ज्यादा अनियंत्रित बना रहा है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को एक बड़े फ्रेम में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप घरेलू राजनीति और चुनावी दबाव के बीच फंसे हुए। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा, और पूरी दुनिया इस ऊर्जा संकट और युद्ध के डर के बीच सांस रोककर खड़ी है। अब सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल ये है, जो आपके मन में भी है और जो इस पूरी दुनिया के मन में है, क्या यह सीज फायर सच में शांति की शुरुआत है, या फिर सिर्फ एक टेम्पररी ब्रेक है, जिसके बाद एक और बड़ा, ज्यादा खतरनाक और पूरी दुनिया को हिला देने वाला टकराव सामने आने वाला है? क्योंकि इस कहानी में अभी किसी ने भी अपनी आखिरी चाल नहीं चली, और हर खिलाड़ी बस अगली चाल के लिए अपनी सांस रोक कर बैठा है, और दुनिया इस पूरे खेल को बिना पलक झपकाए देख रही। तो फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।